अस्सलाम वालेकुम। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर बाय मैग्नेटिक फील्ड, इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने से पहले मैंने बताना था कि कुछ बच्चों की डायग्राम में कन्फ्यूजन थी। तो मैंने बताया था कि बेसिकली ये दो कॉपर रेल्स हैं, यानी दो कॉपर की पतरी हैं और इनके ऊपर एक कॉपर का रोड पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ में बैटरी लगी हुई है तो करंट यूँ फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमने अपवर्ड प्रोवाइड किया हुआ यूजिंग यू शेप मैग्नेट से। यू शेप भी कहते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे साउथ पोल अपवर्ड रख देंगे, नॉर्थ पोल नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड मूव करेंगे नॉर्थ टू साउथ पोल इस तरह। तो जैसे ही करंट गुजरता है मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पे फोर्स लगाता है और ये क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, ऑन दी रेल्स। तो ये बेसिकली डायग्राम में है। अब हम अगला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से क्या मुराद है, हमने फॉर्मूला का जो ड्राइव किया था, फिजिकल आई एल बी साइन अल्फा, यहाँ से बी किसके बराबर आ जाएगा, एफ ओवर आई एल साइन अल्फा। अब यहाँ पे अगर करंट 1 एम्पेयर मैं कर दूँ, लेंथ 1 मीटर और ये एंगल 90 डिग्री कर दूँ, तो बटे के नीचे वाली सारी रकम 1 हो जाएगी। इसमें साइन 91 होता है, तो V बराबर आ जाएगा एफ के। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करती है ऑन अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ 1 एम्पेयर करंट एंड प्लेस्ड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है, उसमें गुजरने वाला करंट 1 एम्पेयर है और 90 डिग्री पे प्लेस है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फोर्स है पर यूनिट चार्ज। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी फोर्स ही है और अ कंडक्टर हैविंग 1 एम्पेयर लेंथ 1 एम्पेयर करंट 1 मीटर लेंथ एंड प्लेस एट राइट एंगल। अगर मैं करंट की वैल्यू चेंज कर देता हूँ ना अदर देन 1 एम्पेयर, तो आंसर 1 एम्पेयर के कोरिस्पॉन्डिंग जाएगा, क्योंकि अगर मैं करंट डबल करूँगा तो फोर्स भी डबल हो जाएगी, लेंथ भी डबल कर दूँ तो फोर्स डबल हो जाएगी। तो ये आंसर इन्हीं पैरामीटर के कोरिस्पॉन्डिंग ही आता है। ठीक है, ये आपने बात ज़हन में रखनी है इस फॉर्मूले से। इस तरह वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, तो 1 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आता है। अगर आप टाइम डबल करोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी डबल हो जाएगा, आंसर 1 सेकंड के लिए ही आता है। अब इसका यूनिट होता है टेस्ला, जिसे हम न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर भी लिख सकते हैं। न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर किस तरह लिखा है, ये देखें, फोर्स का न्यूटन, करंट का एम्पेयर, लेंथ का मीटर, इसका यूनिट नहीं होता, तो न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। इसका एक यूनिट गोज भी है और 1 गोज 10⁻⁴ टेस्ला, यानी गोज छोटा यूनिट है, और 1 टेस्ला 10⁻+4 गोज भी हम लिख सकते हैं। एसआई यूनिट की बात करें तो वो टेस्ला होता है। अब टेस्ला क्या होता है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कब होगी, जब हमारे पास ये फोर्स 1 न्यूटन हो जाएगी इन पैरामीटर्स के लिए, कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी 1 टेस्ला इफ इट एक्सर्ट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। ठीक है, ऑन अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ 1 एम्पेयर करंट एंड प्लेस एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म डिस्कस करनी है जो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स अमल करती है। इसे हम आई एल बी साइन अल्फा होता है ना, तो इसे हम आई एल क्रॉस भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट बुक पे नहीं लगाई, लगा लें तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। अब फोर्स जो होती है ऑन दी कंडक्टर जो होती है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर, वो पैरेलल होती है एल क्रॉस बी की, यानी कि एल और बी के क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन आती है ना बाय राइट हैंड रूल, फोर्स उसके पैरेलल होती है। और यहाँ में वेक्टर एल पैरेलल होता है डायरेक्शन ऑफ करंट के। तो अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम फाइंड करने के लिए राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह कि हमने रोटेट करना होता है वेक्टर एल को, कि वो थ्रू स्मॉलर एंगल ज्वाइन कर जाए विद वेक्टर बी, कि रोटेट वेक्टर एल टू वेक्टर बी थ्रू स्मॉलर एंगल बाय जॉइनिंग देयर टेल्स एंड कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो थंब क्या शो करेगा, फोर्स। ठीक है, कि आप ये देखें वेक्टर एल जो है यहाँ पे, अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूँ तो यहाँ पे वेक्टर एल इस तरह होगा। ये देखें, इससे ना दो पतरियाँ ना, और ये रोड है और करंट इधर से यूँ जा रहा है, यानी वेक्टर एल यूँ होगा। इस केस में करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, तो अपनी उंगलियां करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएं। थंब किधर आ रहा है, राइट साइड पे। तो देखिए हमने फोर्स किधर शो करवाई हुई है, राइट साइड पे। ठीक है, तो हम लोग इस तरह राइट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं। एक ऑल्टरनेट मेथड भी हमारे पास है, वो किस तरह की आपको पता होती है, कोई क्वांटिटी डाउन इनवर्ड हो ना पेज के, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, कुछ भी है, तो उसे हम क्रॉस ज़ाहिर करते हैं, आउटवर्ड हो तो उसे डॉट से ज़ाहिर करते हैं। यानी आपने पेज पे जो डायग्राम बनाई है उसमें अगर कोई क्वांटिटी इनवर्ड है उसे हम क्रॉस से ज़ाहिर करते हैं, आउटवर्ड है तो डॉट से। तो आप देखें यहाँ पे ये मेरे पास दो मैग्नेट के पोल्स हैं और ये दरमियान में वायर पड़ी हुई है। ये वायर के दरमियान डॉट का मतलब क्या है कि वायर में करंट आउटवर्ड है।
अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल डाउनवर्ड है तो वायर का अपना मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा जो हम बाय राइट हैंड रूल निकालते हैं। तो आप देखेंगे इस राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपोजिट हैं, वायर का और एक्सटर्नल, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे सेम डायरेक्शन में है। मतलब लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल ऐड अप होकर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, राइट साइड में वीकर। तो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स हमेशा वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अमल करती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, यानी कि एक ये भी तरीका है कि हम चेक करें किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड वीक है उस तरफ फोर्स होगी। और फोर्स हमेशा कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगी। देखिए कंडक्टर के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी। कंडक्टर बेसिकली यूँ पड़ा हुआ है, हमने अपवर्ड या डाउनवर्ड क्यों नहीं देखा, क्योंकि अपवर्ड जो है हमारे पास फोर्स अगर अमल करती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, डाउनवर्ड भी नहीं हो सकती। और फोर्स हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि फोर्स जो है यहाँ पे वेक्टर एल और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से आती है। और दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू दी प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी, यानी कि दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होते हैं वो। एक रूल हमारे पास पाम रूल भी है जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है, ये जो डायग्राम स्ट्रिप्स वाली डायग्राम है ना कॉपर एज वाली, उसकी साइड पे लिखा हुआ है पाम रूल में। हमारे पास ये जो पाम है लेफ्ट हैंड की, इसमें ये वाली उंगली शो करती है करंट और थंब शो करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन में क्या रखो ये वाली उंगली, तो ये देखें यहाँ पे करंट अपवर्ड है ना, तो ये वाली उंगली मैं अपवर्ड कर देता हूँ और मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है तो मैं ये उंगली अपनी तरफ करता हूँ, तो आप पाम पे नॉर्मल ड्रा कर दो, ये राइट साइड पे जाएगा, ऐसा ही है ना। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप पाम रूल अप्लाई करो तो यहाँ पे करंट किस तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो ये देखिए ये उंगली मैंने फॉरवर्ड कर दी है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, तो आप पाम पे नॉर्मल ड्रा करो तो वो देखें इस नॉर्मल यूँ ड्रा होगा, राइट साइड पे ही बन रहा है। तो ये भी एक रूल है हमारे पास। एक रूल हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल है जो आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ है, जिसमें ये उंगली करंट को शो करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को, ये फोर्स को। देखें यहाँ पे करंट अपवर्ड है तो मैं ये उंगली अपवर्ड कर देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो ये उंगली डाउनवर्ड कर देता हूँ, फोर्स की तरफ आ रही है राइट साइड पे। आपने इनकी डायरेक्शन सेम ही रखनी है, इसी तरह बस घुमाते जाना है जिस तरफ है, ठीक है। तो ये हम ये टॉपिक ये कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास करती हैं थ्रू एन एरिया एलिमेंट जो प्लेस होता है मैग्नेटिक फील्ड में, कि मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हुए एरिया एलिमेंट में गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की तादाद को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसको दूसरी डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई डॉट ए, इसका बी डॉट ए, चैप्टर नंबर 12 में जिसे हमने पढ़ा था। इसे हम बी ए कोस थीटा लिख सकते हैं, थीटा यहाँ पे एंगल है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के दरमियान। एरिया वेक्टर जो होता है ना हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, अगर कोई सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो एरिया वेक्टर वर्टिकल होगा, अगर कोई सरफेस वर्टिकल है तो एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टल होता है। इसका यूनिट होता है वेबर, इसे हम टेस्ला मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर पर एम्पेयर भी लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट वेबर है, टेस्ला मीटर स्क्वायर कैसे, बी का टेस्ला एरिया का मीटर स्क्वायर, और ये किस तरह बना है देखें, बी का न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, तो ये 3 यूनिट हैं, ऐसा ये है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारे पास मैक्सिमम कब होगा, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह अगर कोई सरफेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि इस केस में एरिया वेक्टर मैग्नेटिक लाइन्स का क्या हो जाएगा, पैरेलल। cos 0 आंसर सॉल्व करके ये आ जाएगा। इसे आप अपनी वर्डिंग में जस्टिफाई भी करना अगर शॉर्ट में पूछें। और मिनिमम फ्लक्स क्या होता है, जब कोई सरफेस मैग्नेटिक लाइन्स के पैरेलल है और इस केस में एरिया वेक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे थीटा 90 cos 90 0। और अगर ना परपेंडिकुलर ना पैरेलल हो तो फ्लक्स ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम, इन बिटवीन आंसर रहेगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सबसे एंड पे है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पर शॉर्ट क्वेश्चन है। फ्लक्स का फॉर्मूला ये है, बी ए कोस थीटा। आप ही देखेंगे तो ये एरिया परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, तो एरिया वेक्टर पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये पैरेलल का सिंबल है। तो cos 0 पुट कर देंगे, cos 0 1, तो फ्लक्स बराबर आ जाएगा बी ए के एरिया इस तरफ आ करके हो जाएगा डिवाइड, तो फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया क्या कहलाता है, फ्लक्स डेंसिटी। यानी बी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड से हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका यूनिट टेस्ला होता है, इसे हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फ्लक्स का वेबर, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर भी लिख सकते हैं, इसे हमने पढ़ा था अभी टेस्ला में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो लास्ट में पूछिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफ़िज़।